नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन से आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ सका क्योंकि मेरा लैपटॉप जिससे मैं वीडियो शूट करता था वो टूट गया था, ख़राब हो गया था। अभी फ़िलहाल मैंने उसकी रिपेयरिंग करवा ली है और वो ठीक हो चुका है और आपके साथ मैं हाजिर हूँ। तो ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हम जो क्वेश्चन 33 तक किए थे उसके आगे का मैथमेटिक्स का जो पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 होने वाला है 7 अप्रैल को, उसका वीडियो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको बता दें, चूंकि ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, एक प्रकार से जूनियर इंजीनियर होता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का ही एंट्रेंस है, इसलिए आपके जो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो क्लास 10 के ही रहेंगे, लेकिन उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहने वाला है। खास करके स्पेशली मैं बात करूं अगर मैथमेटिक्स की, जो कि आप इसमें देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल चलिए अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए, मेरे साथ में क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। चलिए मैं आपको समझाऊंगा भी, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा भी कि इन क्वेश्चन को आपको टैकल हैंडल कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में। काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। आपको अगर एग्ज़ाम देने जाना है और बेहतर करके आना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 34 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल है ABC, है ना, एक त्रिभुज ABC में C पर समकोणीय है। आप कुछ भी मत करिए, ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे जैसे फिगर में बना रहा हूँ, ये आपको त्रिभुज है। मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है। इसने कहा C पे समकोण है, तो हमको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। यानी कि A प्लस B और प्लस का C, ये हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम बात करें A प्लस बी वाले कोण की, यानी A प्लस बी अगर आप लिखना चाहोगे तो ये C को इस साइड में भेजिए तो 180 डिग्री और माइनस का C बन जाएगा। तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से मिल गया। देखिए अब इसी का दोनों साइड में कॉस ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, कॉस A प्लस बी बराबर इस साइड में क्या बनेगा, कॉस 180 डिग्री और माइनस का C बन जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी की जगह पे हम लिख देंगे 180 माइनस C, तो आपका बन जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस का C। और C पे इसने क्या कहा, समकोण है, यानी कि जो कोण C है वो कितना है हमारा, 90 डिग्री का है। तो तुरंत यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो आपका आंसर बच्चों क्या बन जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। फिलहाल इतना करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना दिखाना पड़ा, नहीं तो हमको पता ही है A प्लस बी प्लस सी बराबर 180, जिसमें C 90 है तो A प्लस बी का मान भी 90 हो जाएगा। तो cos 90 इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इतना मैंने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग और जायकेदार क्वेश्चन है। जायकेदार कहने का सेंस ये है कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू एक्स है, तो आपको टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें से क्या होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आप क्या करिए, पहले आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, फिलहाल मेरा सॉल्यूशन उसके बाद देखिएगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन काफी टेक्निकल होते हैं और आपको विद इन 1 मिनट के अंदर कैसे इनको हैंडल करना है, ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ पे मैं थोड़ा जो ऐसे लिखने चल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए ऐसे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिख देंगे सेक ए बराबर इस टेन को उस साइड में भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, x माइनस का आपका टेन ए बन जाएगा। राइट, अब हमको एक आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का होता है टेन स्क्वायर ए और बराबर इसकी वैल्यू होती है 1। इसी आइडेंटिटी में आप अपनी वैल्यू रख दीजिए, कौन सी, सेक ए वाली। तो जैसे रखिएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर ए जो कि 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का टेन, माइनस नहीं प्लस का टेन स्क्वायर ए और माइनस का 2x और इनटू में टेन ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए रिमूव हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x टेन ए बराबर 1। राइट, अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए tan a। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस नेगेटिव वाले साइन को इधर लेके आइए और ये 1 वाले को इस साइड लेके आइए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा 2x tan a, राइट। तो यहां से हमको चाहिए tan a, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई में 2x। तो आपको दिख रहा होगा किसी ऑप्शन में ये वैल्यू tan a का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, ये है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा डियर। तो इस तरह से करना होता है आपको। अच्छा तो लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर पे काफी जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। ये आप फिलहाल ये आपके लेवल का है, नॉर्मल कह सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा है और थीटा की वैल्यू है 0 से 90, यानी कि 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। अब देखिए इसको क्या कर सकते हो, आप लिख क्या सकते हो। तो साइन है, इस कॉस को इसके नीचे लाके भाग लगाइए तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है 60, आपका √3 हो जाएगा। tan 30 क्या होता है 1/√3। तो सही आंसर क्या बन जाएगा डी। और जो या थीटा क्या है आपका 60 आया, ये 60 जो है आपका 0 और 90 के बीच में है, इस वजह से आपका ये करेक्ट आंसर है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा, राइट। यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी अगर ये करना होता तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाते। इसमें कुछ टेक्निकल आइडियाज भी लगाए जाते हैं। जैसे 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने जाइएगा भाई तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा, या हो सकता है आप थोड़ा तेज भी करिएगा, फिर भी आपको 3 से 4-5 मिनट लग जाएगा इजिली। लिखने में भी समय लगता है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा 2 सेकंड के अंदर आप कैसे करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान आना चाहिए 2। तो इसका मतलब है थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो मुझे पक्का पता चल रहा है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जैसे ही रखेंगे तो ये इक्वेशन जो आपका दिया हुआ ये सेटिस्फाई करेगा। tan 45 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, और जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो तुरंत हमको क्या करना है, यहाँ पर tan थीटा की जो है थीटा की वैल्यू 45 रखना है। तो ये देखिए ऑलरेडी 1 और 1 यानी 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तो सारी टेक्निक सीखने को मिलने ही वाली हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू 3 ये सही है। साइन थीटा का मान आपका ये जो लिखा हुआ यही गलत है ना, कौन सा असत्य है, क्योंकि साइन थीटा जो आपका होता है उसकी वैल्यू 0 और किसके सॉरी -1 और 1 के बीच में रहती है। सेम यही केस होता है आपका कॉस थीटा के साथ में, इसकी भी वैल्यू -1 to 1 के बीच में रहती है। तो बस ये जी दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3, जो कि बिल्कुल गलत है। -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी वैल्यू साइन की नहीं हो सकती। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 39 क्वेश्चन पे। साइन a माइनस बी दिया हुआ है आपका अगर 1/2, तो यहाँ से a माइनस बी जरा बता दीजिए क्या हो जाएगा, है ना। a माइनस बी, ये जो कोण है देखिए साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो भाई 30 डिग्री का मान होता है। अगला cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो आप तुरंत आपको बताना है कि cos कितने का मान होता है 1/2, तो होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री a प्लस और b हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए दोनों को, तो 2a बराबर 90 डिग्री है ना, इनको दोनों को जोड़िएगा तो a बराबर आपका मिल गया 45 डिग्री। अब a बराबर 45 मिल गया तो देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, पहला मान a है तो दूसरा आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं। फिलहाल निकाल भी लीजिएगा तो दोनों को जोड़ के 60 आना चाहिए, तो दूसरा आपका b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी वाला। ये क्वेश्चन क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक में है, आपकी एक्सरसाइज में आपने किया भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी डियर, है ना। ये क्वेश्चन काफी टेक्निकली साउंड क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि आप इसको बनाने जाइएगा, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में जहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां पे इसको बनाने में आपको बहुत समय लग सकता है। और इवन कि आप अगर पिक कर पाइएगा तो, नहीं तो ये हो सकता है कि आप बना भी ना पाए।
है ना। तो फिलहाल कैसे बनता है ये क्वेश्चन मैं आपको चलिए बना के दिखाता हूँ, है ना। क्या करना क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है कॉस थीटा, देखिए इस तरह से लिखिए कॉस थीटा और प्लस का लिखा हुआ है आपका साइन थीटा बराबर में √2 और साथ में क्या लिखा हुआ है √2 कॉस का थीटा, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ से साइन थीटा को ऐसे ही एक तरफ लिखे रहने दीजिए, इस कॉस थीटा को इस साइड में ले जाइए तो √2 - 1 बन जाएगा और इनटू में आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इधर भाग लगाइए तो क्या मिल जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू √2 - 1। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम सब कुछ काम करने वाले हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का कोण है, कोई एंगल है, ये वाला कोण थीटा है, तो ये क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मतलब हो गया √2 - 1, ये वैल्यू हो गई और ये हो गई 1। अब ये वाली मान लीजिए x है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है एज्यूम कर लेना है जो लेंथ आएगी इन दोनों के स्क्वायर के, लेकिन वहां निकालना नहीं है, आप एज्यूम कर लीजिए क्योंकि वो रिमूव हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझ में रखना है। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, अब तुरंत यहीं पे आपको निकाल लेना है साइन थीटा, है ना, हाँ साइन थीटा की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √2 - 1 और कर्ण कितना है आपका x। अब ये हो गया इक्वेशन 1 और दूसरा आपको क्या चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण कितना है 1 बटे x, इक्वेशन नंबर 2। अब जो कह रहा है इसने वो हमको निकाल देना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या कह रहा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कर दीजिए, तो बराबर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/x माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है √2 - 1 और बाई में x। अब इसको जैसे ही करिएगा तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा x1 माइनस का √2 यहाँ पे बनेगा और प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, बन गया ये 2 1 और 1 जुड़ के और माइनस का √2 और बटे में x आ गया। अब इसमें से एलसीएम इन दोनों फैक्टर में से √2 कॉमन ले लीजिए और बटे में x, तो बचेगा आपका √2 - 1। अब यहीं पे सब वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1/x का मान क्या है आपका कॉस थीटा, तो 1/x लिख लीजिए, √2 लिख लीजिए और इनटू में इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए √2 - 1 बराबर 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये देखिए cos थीटा है तो लिख दीजिए cos का थीटा, इनटू में √2 लिखे रहने दीजिए और इनटू में √2 - 1 किसकी वैल्यू है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू है, यानी sin थीटा बटे cos थीटा, इसकी जगह पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए sin थीटा इनटू में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या √2 sin थीटा, √2 sin थीटा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, मैं इसको कह रहा हूँ 90% बच्चे गलत करके ही आएंगे। √2 sin थीटा, वो 50-50 वाला मामला अलग है कि भाई इसमें ये है तो वो करके आ गए लॉजिक लगा के, बाकी सॉल्व ऐसे होगा डियर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल सा है, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम में भी बताया था। दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू जितना दिया हुआ है, तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर वाला साइन हो गया, नीचे वाला कॉस। साइन की जगह पे ये 5 रख दीजिए और कॉस की जगह पे 4 रख दीजिए वैल्यू और डायरेक्ट आंसर। तो देखिए 3 5 हो जाएगा 15 और प्लस 4 चौके 16 और बटे में क्या हो जाएगा 3 5 15 और माइनस 4 चौके 16 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ऊपर जब जोड़िएगा 15 16 हो जाएगा 31 और बटे में नीचे -1 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा आपका बन जाएगा 31 का होल स्क्वायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतना सिंपल तरीके से करना है, बाकी आपकी मर्जी। आप यहाँ से त्रिभुज बनाइए ऐसे, है ना, ये कोई एंगल ले लीजिए जो कि दिया हुआ थीटा और यहाँ से लंब बटे आधार यानी कि 5 और 4, फिर ये आप निकालिए रूट के अंदर 25 - 4 करके, वो सब अलग बात है, सॉरी 25 + 4 करके 16 करके, तो वो सब अलग बात है, आप करते रहिएगा, उसमें लंबा समय लग जाएगा, लेकिन इस तरह से आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, है ना, शॉर्ट ट्रिक से। और ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफी ये वाला क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में आता है, नॉर्मली आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा। फिलहाल जो एसएससी बैंक पीओ रेलवे वगैरह की जो एग्जाम होते हैं इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 42 नंबर 43 नंबर वाले क्वेश्चन। तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि 2 आदमी और 7 लड़के एक काम को 4 दिन में करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिए 2 मैन प्लस, है ना, और 7 बॉय हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 बॉय, और इनटू में इनकी कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं तो इनटू में 4 डे में तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर यही चीज बोल रहा है कि 4 आदमी 4 लड़के उसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मैन प्लस 4 बॉय, और इनटू में 3 लिख लिया जाएगा, क्योंकि ये जो काम है ये काम दोनों बराबर हैं, है ना। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 मैन प्लस का 7 चौक 28 बॉय इक्वल टू 4 4 3 12, ये 12 मैन प्लस 4 3 12 बॉय। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, मैन को इधर लेकर के आइए और बॉय को इस साइड में लेकर के आइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए 28 में से 12 जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ गया सॉरी हाँ 28 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 6 और ये 16, और बराबर यहाँ पे 8 12 में से जाएगा तो ये देखिए आपका 4, यहाँ 16 बी बचेगा और यहाँ पे 4 का मैन बच जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करिए तो ये 4 आएगा, यानी कि 4 बॉय इक्वल टू 1 मैन। मतलब ये जो रिलेशन आपको मिलता है ये क्या बता रहा है, यानी कि जो 4 लड़के हैं, 4 लड़का बराबर 1 आदमी, बात समझ में आ रही है, 4 लड़का बराबर 1 आदमी, यानी कि 4 लड़के मिल के जितना काम करते हैं उतना एक आदमी अकेला कर देता है, ये चीज समझ में आया। यानी कि अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो जो अगर लड़के की कैपेसिटी है ना, लड़का एक काम करता है तो जाहिर सी बात है आदमी जो है उसका 4 गुना काम कर देगा, राइट, क्योंकि 4 लड़के के बराबर 1 आदमी है, राइट। तो अगर बॉय 1 है तो आदमी की समझ लीजिए उसका कितना हो जाएगा, 4 रेशियो में हो जाएगा। अब बस यम और बी की वैल्यू हमको कहाँ रख देनी है, इस साइड में रख देनी है, और जिसको जैसे अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, इक्वेशन में रख दीजिए, सो 2 इंटू में एम कितना है आपका 4, और प्लस का 7, और बी कितना है 1, और बटे में जैसे यहाँ पे बॉयज की संख्या पूछ रहा है, लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो लड़का यहाँ पे हमारा कितना है, बॉय है 1, तो 1 से भाग लगाएंगे। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि आदमी कितने दिन में करता, तो आदमी यहाँ 4 होता तो 4 से भाग लगाते, तो बराबर कितना बन जाएगा, 2 चौके 8 और प्लस 7 के 7, तो 8 7 15, और इंटू में कर देना है क्या, इंटू में 4 कर देना, यहाँ 4 भी था 4 नहीं लिखे हैं, और इंटू में आपका 4 रहेगा और बटे में 1, तो बराबर 8 7 15 और गुणे में 4 और बटे में 1, 15 चौके 60 हो जाएगा, ये 60 डे आपका सही हो जाएगा बी वाला। इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते थे, इक्वेशन फॉर्म करके बच्चों, जैसा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में जैसे आप बनाते हैं वहां पे उसके मदद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, अगर आप मान लेते कि जो आदमी है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैन हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे बॉय हो गया, जो आदमी है एक आदमी उसी काम को अगर x दिन में कर सकता है और एक लड़का उसी काम को अगर y दिन में कर सकता है ना, ये हमने एज्यूम कर लिया, तब दोनों के एक दिन का काम 1/x, यानी एक आदमी का एक दिन का काम 1/x, एक लड़के के एक दिन का काम 1/y हो जाता है ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर दो आदमी रहेगा तो 2/x, 3 अब इसी में करके कर लेना है। जैसे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब बनता, हम ये पहली कंडीशन डालते ये वाली, तो क्या बन जाता, 2/x प्लस का 7/y इक्वल टू, ये 4 है टोटल, तो इसका एक दिन का काम हो जाता है 1/4, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा क्या बन जाता है आपका, इसी तरह से जब करते तो 4/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/3, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते आप, तो y यानी कि y एक लड़के के द्वारा उस काम को करने में लगा समय वो है y
तो वो आपको निकल के आ जाएगा, राइट। तो इससे भी हम बना सकते थे, वो भी आपको 60 ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जैसे मान लीजिए कि आप यही एग्जाम देने गए हो और इसमें सभी क्वेश्चन 1 नंबर के और सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। एक परीक्षा यानी कि मान लीजिए इसी में प्रत्येक सही अंक के लिए 1 नंबर मिलता है और जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक जो है काट लिया जाता है, निगेटिव मार्किंग है। एक बच्चा जो है, विद्यार्थी 120 प्रश्नों के उत्तर देने पे 90 अंक प्राप्त करता है ना। तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर, तो सबसे पहले आपने मान लेना है जिस कितने प्रश्नों का सही उत्तर, तो मान लेते हैं x प्रश्नों के सही उत्तर, राइट। तो कितने प्रश्नों के, x प्रश्नों के। तो अगर उसने राइट क्वेश्चन किए कितने, x, तो रॉन्ग कितने हुए, क्योंकि टोटल अटेम्प्ट किए 120, तो बचे कितने, 120 माइनस का x, ये आपका उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो x चूंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये x क्वेश्चन अगर सही किया हुआ है तो कितना नंबर पाया, x नंबर। अब x नंबर टोटल पाया, उसमें से क्या कर दिया, उसने नेगेटिव वाले क्वेश्चन को घटा दिया। नेगेटिव क्वेश्चन 120 माइनस x उसने करे, तो 120 माइनस x का कितना कम हुआ, 1/4 कम हो गया। अब ये टोटल नंबर किसके बराबर आ गया, टोटल उसने कितने नंबर पाए, फ्रेश वो आपके 90 नंबर पाए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस का 120 और प्लस का x बराबर 9 चौक 36, 360 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से 4 और 1 मिल जाएगा 5x, बच्चों सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, और बराबर 360 और प्लस का 120 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा जोड़ने पे 480। एक बार जोड़ लीजिएगा, 60 20 80 और 3 1 4, राइट। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 480 बटे में 5, तो भाग लगा दीजिए। 5 9 45 और 45 46, 3 बच जाता है, 5 36, 96 क्वेश्चन, तो 96 उसका सही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू, x क्या है, x जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कितने क्वेश्चन सही किए, तो उसने कितने सही किए भाई, उसने 96 क्वेश्चन सही किए, तो आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ए वाला। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और काफी इंटरेस्टिंग रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर का देखिए क्या है, x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टेन थीटा, तो इसने क्या कहा, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, इसकी वैल्यू आप क्या करिए, सीधे सीधे वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, तो आपको मिल जाएगा यहां से सही सही आंसर। एक काम हम और भी कर सकते हैं, फिलहाल हमको यहाँ से x और y रिमूव करना है, तो मच बेटर होगा कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और बटे में y बराबर है टेन थीटा, बी टेन थीटा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इससे ये, तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि ये एक आइडेंटिटी है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाएं इस अनुपात में है 3:7, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:49, यानी इनके वर्गों के इनके अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 9:49, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ देखिए आते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर का देखिए, 40 मानों के एकल समुच्चय का समांतर माध्य दिया हुआ है, यानी x बार जो दिया हुआ है वो आपका 65 है। तो जब भी एक क्वेश्चन कह रहा है यदि 40 मानों को 5 से बढ़ा दिया जाए, तो जो ये समांतर माध्य है 40 मानों के लिए सभी मानों को क्या कर दिया जाए, 5 बढ़ा दिया जाए, तो ये जो एक्चुअल माध्य होता है वो अब क्या हो जाएगा, वो भी आपका 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 65 प्लस का 5 हो जाएगा। अब नया वाला माध्य जो कि हो जाएगा 70। ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। अगर सभी संख्याओं को किसी खास संख्या से खास संख्या जोड़ दी जाए, सभी संख्याओं में एक खास संख्या जोड़ दी जाए, तो जो नया समांतर माध्य होगा उसमें वही संख्या, उतना नए समांतर माध्य जो है पुराने वाले समांतर माध्य में
उतना वो संख्या बढ़ जाती है। बस सीधा सा क्वेश्चन है, कलम उठाने की जरूरत नहीं थी। 70 इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफी अच्छा सा स्टैट का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का। दिया हुआ है 3, 4, 6, 7 और 8 और 14 है ना, 3, 4, 6, 7, 8, 14। इसका जो है क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डेविएशन है ना ऑफ द वेरिएंट्स। डेविएशन का मतलब होता है अंतर, ऑफ द वेरिएट वैल्यू ऑफ इतना फ्रॉम देयर मीन, किससे, इसके मीन से। तो सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिए। इसका मीन क्या हो गया, एक्स बार, मतलब इन सभी को जोड़ लीजिए। 3, 4, 7, 6, 3, 4, 7, 7, 14, 14 और 14 में 6 जोड़िए 20 और 28, 28 में 14 फिर जोड़ दीजिए तो 8, 4, 12 की 2, 2 ये हो जाएगा, आई थिंक 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 42 और बटे में ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6, तो कितना आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 6 सत्ते 42, यानी कि एक्स बार मतलब 7। तो मीन हमारा मिल गया 7। अब हमको डेविएशन चाहिए। डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस का सॉरी एक्स बार माइनस का ए हो जा सॉरी ए माइनस एक्स बार हो जाता है ना, ए माइनस का एक्स बार कर देना है। ये आपका डेविएशन हो जाएगा किसमें से, देयर मीन। तो ये आपको इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए चल जाना है। तो क्या कर देना है, ये अंतर बन जाएगा है ना। तो अब हमको इसमें से निकाल देना है, तो और जोड़ते भी जाना है इसको। तो पहला हो जाएगा, जैसे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 7 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 7। इन सभी को टोटल कर लीजिए, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 4, और 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3, और 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 0, और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 14 में से 7 जाएगा तो प्लस का 7। अब देखिए 4 और 3 मिलकर के प्लस का 7 बन जाएगा, -1 मिलकर के 1 बन जाएगा है ना, 0 हो जाएगा। तो इसका टोटल आपका ऐड कितना हो जाता है, 0। तो सही आंसर आपका बन जाएगा कितना, 0। राइट, तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया 0। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। आपको बता दें, इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसका सही आंसर होता है बी, यानी 1 आएगा। इसका हमेशा कभी भी tan करके देगा तो उसका हमेशा आंसर 1 रहेगा मल्टीप्लाई के रूप में। आपको समझ आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, tan 1 डिग्री को चेंज कर देगा। क्या लिख सकता है इसको, tan 1 डिग्री को लिख सकता है tan 90 डिग्री माइनस का 89 डिग्री, -89 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 89 डिग्री। और cot 89 का मतलब क्या, अब cot 89 और tan 89 ये दोनों एक दूसरे को जब मिलते हैं तो 1 बना देंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम इसी तरीके से tan 2 डिग्री यूज होगा, और इसके पहले वाला यहाँ पे जो रहेगा tan 88 डिग्री है ना। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फॉर्मूला लगता है वो यहाँ लगेगा, और एक दूसरे को रिमूव करते रहेंगे, और फिर आपका फाइनली क्या आता है, 1 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 का क्वेश्चन है, 49 नंबर का, जिसका शून्य, यहाँ पढ़िए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए हुज 1 जीरो इज -5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 0। तो एक जीरो है दिया हुआ, मानते हैं वो अल्फा है -5, तो बीटा आपको ज्ञात करना है ना, और वो बहुपद ज्ञात करना है एक्चुअली। तो यहाँ से देखिए, आप चाहो तो इसको दो तरह से कर सकते हो, ऑप्शन से भी टिक कर लो, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकली, वैसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से आपको बताते हैं कैसे कर लेना है। तो अब इसने क्या कहा है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपका 0, तो हमको बीटा चाहिए। तो बीटा बराबर 0 बाई अल्फा, अल्फा कितना -5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0, यानी बीटा का मान कितना आ गया 0। अल्फा कितना है -5, तो अब हमारे पास हो गया, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा ये कितना आ जाएगा -5।
हुज 1 0, तो इनका योगफल निकल के आ गया और मल्टीप्लिकेशन तो आपको दिया ही हुआ है जो कि है आपका 0। अब हम क्या करेंगे, वो जो बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और इनटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, यही बहुपद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा है -5, तो हो जाएगा प्लस का 5 और एक्स, और अल्फा बीटा 0 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आपको बता दें, हमको पता है कि जो कोई बहुपद अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस बहुपद के अगर शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो अब मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, तो आपको जो योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a, और जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो इसने जैसे कहा कि इनका गुणनफल कितना है, 0, तो किसका गुणनफल, तो इसमें देखिए पहले में भी आता है, दूसरे में भी आता है ना। तो फिलहाल आपको यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा, बाकी ये दोनों तो कट जाएंगे, ऑलरेडी कट जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसने क्या कहा कि 1 0 जो है आपका -5 है। तो फिलहाल ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको एक वैल्यू कैसे भी करके निकालनी पड़ेगी, जो कि अभी यहाँ पे नहीं नज़र आ पा रही है ना। तो ये पहला वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको ही आप फॉलो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसमें अगर कुछ और कंडीशन दी होती तो ये सेकंड वाला भी आप शॉर्ट के रूप में यूज़ कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं 50 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो में। द वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस इज डिविजिबल बाई x-3, है ना। तो इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, है ना। तो क्या कह रहा है, यम का वह मान जिसके लिए ये जो दिया हुआ द्विघात बहुपद इसको x-3 से विभाजित किया सके, तो वह किसका किसका डैश का पूर्ण भाजक होगा, है ना। यानी कि वो इन चारों में से कौन से नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो x-3 से ये वाला विभाजित होगा, इसका मतलब है कि x बराबर जो 3 मान है उसको इसमें रख देंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि 4 इंटू 3 3 का 9 -6 इंटू 3 और माइनस का m बराबर 0 रख देना है। तो यहाँ से 4 9 36 माइनस का क्या बन जाएगा, 18 बराबर m। तो m बराबर कितना आ गया आपके पास, 18। तो m का मान जो 18 आया, m का वह मान जो क्या करे, डैश का विभाजक हो। तो m जो यानी 18 जो है इन चारों में से किसको डिवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है 36 को डिवाइड करेगा। तो 36 का जो है वो क्या है, डिवीजर है m बराबर 18। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18। आई होप कि बच्चों, हाँ, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।